जय श्री राम मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारे बहन। तो आप जैसे जानते हैं थंबनेल देख के समझ चुके होंगे कि हम किस चीज़ पर बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दें, मैं बिहारी कुमार जो लंबे समय से लगभग 2 सालों तक एंजाइटी में जूझे रहे है ना, एंजाइटी से परेशान रहे, लगभग 1.5-2 लाख रुपये खर्चा किए और बहुत से जाँच करवाएं। जो आप मेरे वीडियो देखते होंगे तो पता चल गया हो क्या क्या जाँच करवा चुके हैं। और मतलब फिजिशियन से लेके, हार्ट से लेके, माइंड से लेके, है ना, जो भी डॉक्टर होते हैं, न्यूरॉन न्यूरॉन क्या बोलते हैं, जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं, या तो हार्ट के डॉक्टर होते हैं, या पेट के, या तो जनरल फिजिशियन कह लीजिए, है ना, इन सभी के पास गए और जांच भी करवाएं, ठीक है, दवा भी खाएं और साथ ही साथ मतलब होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और झाड़ फूक जो भी है यह सब करवाएं। लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था ना कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है भाई और मेरे प्यारे बहन कि हम मान के बैठ चुके थे ना। दिक्कत यहाँ था, है ना, यहाँ सही था। फर्दर लगभग 1.5 साल प्लस चला गया था, दवा अच्छा खासा, आप जानते ही हो, जहाँ जाते हो पैसा से ही बात होता है और पैसा के अलावा कुछ नहीं। और उसके बाद भी आपको, है ना, उम्मीद के कोई कीड़ा नहीं जगता है एंजाइटी वाले को। हाँ, ये कहेंगे कि जो जहाँ जहाँ हम गए, डॉक्टर के पास गए या तो साइकेट्रिस्ट के पास गए या तो जो ओझा है जो भी गए, उन लोगों की कृपा यही रहा कि हमको मोटिवेशन मिलता था कि जिसके वजह से 1.5-2 साल तक हम खा रहे थे दवा, हर चीज़ कर रहे थे, लेकिन अंदर से हिम्मत था कि भाई चलो जिंदा तो है ना। लेकिन जैसे समय बीत चुका है ना, कर्जा ढेर लदा गया देह पर और कोई पता नहीं चल रहा था कि ठीक होंगे कि नहीं होंगे। तो उस समय हम मान के बैठे थे ना कोई रोग हो गया कपार में, यानी नस उस फट गया, तो क्लॉट, या तो ब्रेन ट्यूमर हो चुका है, या तो हार्ट में छेद हो गया, या तो हार्ट कमज़ोर हो गया, है ना, यानी दिल की बीमारी हो गया, ये तो पेट का इश्यू हो गया, ये तो शरीर में कोई ना कोई रोग हो गया। बहुत तरह के रोग जो अब हम बताएं ना कि बचपन से लेकर अभी तक जो भी, है ना, अब दिमाग में निगेटिव थॉट गए हैं, या रोग से हो, या मरने से हो, या कुछ भी चीज़ से हो, वो लगता है कि आपको हो जाएगा और लगता नहीं है, बल्कि बार बार इसको एक्शन लेके आप पल्पिटेशन, चक्कर, घबराहट, बेचैनी में चले जाते हो। और दिन भर में यह कई बार होता है, नया नया में तो बहुत बार होता है, लेकिन जैसे जैसे आप पुराने होते हो आपको समझ में आने लगता है ये सब चीज़। जैसे कोरोना शुरू में बहुत परेशान किया, लेकिन धीरे धीरे सबको समझ में आ गया। तो इस तरह से हम 1.5 साल तक या तो 2 साल कर सकते हैं, इसमें हम परेशान रहे, है ना। लास्ट में हमको पता चलता है, ठीक है, कि आपको कोई रोग नहीं है, मतलब मन की बीमारी है। अब मन की बीमारी क्या होता है, मैनिया रोग कहते हैं गाँव में, मतलब जो एंजाइटी को ही बोला जाता है गांव में मैनिया रोग, मन की बीमारी। कोई माइग्रेन हो रहा था, माइग्रेन, तो भाई जांच में कोई बता रहा है कोई डॉक्टर, यार तुम्हारा सब चीज़ ठीक है, हमसे तो पूछा कि तुम्हारा शादी हो गया है कि नहीं, तुम बोले कि हो गया है, तो बाल बच्चा तब है, फिर तुमको किस बात के भाई टेंशन हो जा रहा बार बार। तो हम ये सोच रहे थे, वो ये सोच रहा था मेरे बारे, हम ये सोच रहे थे कि भाई आप दवा दो ना यार, कि ऐसा कोई दवा दो कि मैं एकदम टनाटन हो जाऊँ पहले जैसे, ठीक है। लेकिन वो सब कर रहा था कि नाटक कर रहा है, घर के आदमी भी नाटक, कोई समझने के लिए तैयार नहीं है ना। और जानते हो कितना सिम्टम रहता है, बताएं भी हैं। तो खैर बाद में हमको पता चला कि एंजाइटी है, तो मैं समझे और इसको, है ना, हम बिना दवा के, जो भी दवा है आज मेरा घर पे पड़ा हुआ है, जब हम घर जाएंगे तो दवा दिखा सकते हैं आपको, तो दवा को छोड़ दिए हैं। किसी से हम काउंसलिंग फाउंसलिंग नहीं लिए थे यार, तो कोई साइकेट्री के पास कोई दवा खाएं, है ना, बस जो चीज़ है खुद को समझाना शुरू किए, चीज़ों को करेक्ट करना शुरू किए, चीज़ों को गहराई से समझे और करना शुरू किए, है ना। और यह सब चीज़ हम बताते हैं वीडियो में भी, अभी बोल रहे हैं कि हम 1 महीना में लगभग 99% समझ चुके थे कि क्या है यह सब, मतलब निकल चुके थे कह सकते हो। और 1% को ठीक करने को 5 महीना लग गया था, क्योंकि भाई बिना गुरु को ज्ञान का है ना, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे थे, क्योंकि हमको मेरे पास पैसा भी नहीं था उस सबको देने के लिए, या तो और कुछ करवाने के लिए, ले दे के हमको यही करना था कि इससे कैसे निकलना था। तो निकलने पर हम सारा फोकस कर रहे थे, मतलब निकलने पर फोकस ऐसे कर सकते हो भाई कि जो भी परेशानी था, है ना, कि जैसे जो भी परेशानी हो, क्या बता दें, जैसे मेरा कहने का मतलब है भाई,
हम ठान लिए थे कि चाहे हंस के करे काम, चाहे रो के करे, चाहे डर के करे, चाहे मर के करे, चाहे जैसे करे, लेकिन इससे पीछे हट नहीं सकते। ठीक है। और मेरे घर की स्थिति भी उसी तरह से था, है ना, कि भाई अगर हम हटूँ जाते मतलब अपना मन से, तो भाई घर की स्थिति था कि हटे नहीं दे रहा था, लड़ो, क्योंकि माहौल ही उस तरह से क्रिएट हो चुका था और हमको लड़ना ही था। ले दे के हमको कुछ नहीं था, लड़ना ही था, समझना ही था। तो गहरी समझ, डीप नॉलेज प्लस जो भी है बताते हैं, लाइफ स्टाइल, डाइट, है ना, योगा प्राणायाम जिसको सीबीटी बोल सकते हो, है ना, यह सब किए। ठीक है। और वही सब देन है कि निकल गए। तो बस हम इस वीडियो में यह बता रहे हैं कि एंजाइटी कोई रोग नहीं है, भ्रम है। और कितना भी साल से परेशान हो ना, खा खा के दवाई, डॉक्टर बदल के, वीडियो बदल बदल के, लोगों को बदल कर, हर तरह की चीज़ करके थक गए हो, तो भाई हम आपको विश्वास दिला दें कि यह सब फालतू के भ्रम है और कुछ नहीं। ठीक है। फालतू के भ्रम है और कुछ नहीं। जिस तरह से आप देखते हो चीज़ें कभी कभी, है ना, रोड पर जो पानी उनी दिखता है ना गर्मी के दिनों में, भाई गर्मी के दिनों में पानी सड़क पर दिखते हैं, है ना, लेकिन वो पानी नहीं होते, है ना। उसी तरह से दिखता है, महसूस होता है कि भाई रोग है, लेकिन है नहीं, बस यह भ्रम है। चलिए इसको हम समझाते हैं कहानी के माध्यम से, तो इसको आप समझिएगा। तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ बीज लिए हैं, पपीता के बीज है, ठीक है, दो गो, ये पपीता के बीज है, पपाया बीज, सीड्स। बताओ इसको अगर हम मिट्टी में गाड़ दें भाई, है ना, इसको मिट्टी में गाड़ दें, ठीक है, तो मिट्टी में गाड़ेंगे तो क्या होगा, इसको गर्मी लगेगा, है ना, प्रेशर झेलेगा, अकेलापन फील होगा, कष्ट दिया जाएगा। तो यह कष्ट क्यों दिया जा रहा है, आप खुद बताओ, ये कष्ट क्यों दिया जा रहा है? कि इसमें से जो अंदर जो पेड़ है ना, पपीता के पेड़ है, तभी निकलेगा, बिना कष्ट के निकलेगा नहीं, बिना कष्ट के इनके इसके अंदर के शक्ति नहीं बाहर आएगा। तो यही प्रेशर, यही दबाव, यही कष्ट, यही पीड़ा इसको बीज जो है ना, मिट्टी को फाड़ के निकलने का क्षमता देता है और पपीता के पेड़ बनता है, हम लोग खाते हैं। तो हम यह कह रहे हैं भाई कि घर में जितना भी, जैसे बच्चों को पढ़ाना है, घर का काम है, जिम्मेवारी है, ड्यूटी है, पढ़ाई है, लिखाई, कुछ भी है, वो तो करना ही पड़ेगा, ये कंपल्सरी इतना जिस तरह से इसको करना है। तो मेरा कहने का मतलब यह है भाई कि इस बीज को जो बताएं उससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, मतलब कमें बताएं, है ना, समझो कि हम 2% बताएं, लेकिन 98% ही खुद करता है, जो आप समझ सकते हो। अब रह गया सवाल भाई, आप मेरे प्यारे बहन, आपके पास मान चलो कोई जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, या तो रिजल्ट का उसका प्रेशर होगा तो आप टेंशन लेते होंगे, या तो किसी भाई को घर का, परिवार का, है ना, भरण पोषण करना है तो उसका है, किसी को इस बात का टेंशन रहता है कि बगल वाला के कार है, गाड़ी है, मेरे पास का है नहीं, इसको इस बात का टेंशन है कि फलाना आगे बढ़ रहा है, हम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। भाई यह सब मनुष्य के जो है ना आदत है, स्वभाव, ये जो जीव प्राणी, जीव बोध है ना मनुष्य के अंदर, जो तुच्छता है, वही इस निशानी है। ठीक है। आप खुद सोच लो भाई, पूरे दुनिया में जितने अस्त्र बनाए जा रहे हैं, क्यों बनाया जा रहा है, वो किसको मारने के लिए? क्या वो महंगाई को ख़त्म करने के लिए, बुराई को ख़त्म करने के लिए, अज्ञानता को ख़त्म करने के लिए, आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए, या तो मतलब क्या बोलते हैं, क्रोध, मोह, माया, है ना, द्वेषता, इसको कष्ट, इस सब को दूर करने के लिए इतना शस्त्र, परमाणु बम बनाए जा रहे हैं? नहीं, यह वो सभी लोग हैं भाई जो पृथ्वी को खंड खंड में बांट दिए हैं, और उनका एक सीमा है, और उनका यह नियम कानून है ना। तो इसलिए आज लोगों के अंदर द्वेषता है, और आप समझ सकते हो, वहाँ छोड़ो ना भाई, एक घर के फैमिली में अगल बगल में ही आप टेंशन लेने और देने का काम करते हो, और उसी का दे वही सब चीज़ है ना, आगे चल के बम का गोला बन जाता है, एक सलाई मारते हो बम हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि यार हर चीज़ को आप, हर चीज़ आपके लाइफ में आ रहा है, तो इतना ही समझना है कि आप उस योग्य हो, इसीलिए आपके पास आ रहा है करने के लिए। सबके पास सब चीज़ नहीं रहता है भाई, और मेरे प्यारे बहन, तो एक तो भाई जिम्मेवारी को एक्सेप्ट करो, उसी के वजह से आप मेहनत करते हो कोई भी काम। अगर मान के चलो किसी को भूख लगवे नहीं करेगा तो खाएगा कहला, किसी को नींद अबे ना करेगा तो सोएगा कहला, किसी जो भी चीज़ होता है तो कुछ ना कुछ करने के लिए, है ना। तो आप इस सब छोट मोट चीज़ को भाई, ये सब लाइफ के पार्ट्स हैं, है ना। जैसे एक पेड़ का भाग है, फूल,
डाल, जड़, फल, कांटा है तो कांटा, है ना, यह सब क्या है, पेड़ के भाग है, छाले, मतलब तो आप समझ सकते हो कि आपके लाइफ के ये सब पार्ट्स हैं। और लाइफ में भाई अज्ञानता ही लाइफ को रोमांच देता है ना, लाइफ को मजा देता है। अब सारा चीज आपको ज्ञात हो ही जाए, सब चीज जान ही जाइए, जैसे फिल्म देख लेते हो फिर दोबारा देखो तो कोई मजा आता है नहीं, तो यही है। तो इसको ये सब को भाई आप सोचो कि ये सब आपको अच्छा बनाने के लिए आया है, हम इतना कहेंगे, ठीक है। और आप यह सोच के मत टेंशन लो भाई, आप इतना सोचो कि भगवान अर्जुन को क्यों एंजाइटी हुआ, है ना, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान जो है गीता का उपदेश देने वाले थे, और यह जरूरी भी था, है ना, ठीक है। अब माता सीता को भी अग्नि परीक्षा देना पड़ा था, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है भाई और मेरे प्यारे बहन, कि आपको यह सब मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाने के लिए है, इसको आप उल्टा पुल्टा मत जोड़। अब रह गया सवाल इससे निकल, इतना तो बहुत भाषण हो गया भाई। अब मेरा कहने का मतलब कि मेन चीज पर आते हैं, तो हम यह कर रहे हैं भाई, क्या करना है, चलिए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो भाई मन को समझो, ये मन जो है ना बहुत सुंदर चीज है। आप सोचो कि आप यह सोचो कि जीवन में सब चीज़ों पहली पहली बार किए, कितना मजा आया था, वो क्लास में पहला बार एंट्री, वो फूलों का देखना, वो नदी में नहाना, जब होश की बात कर रहे हैं ना, जब जब आपके पास थोड़ा होश आ गया तब। तो मन हमेशा पास्ट और फ्यूचर में ले जाता है, ठीक है। और इसका यही सुंदरता है, प्रेजेंट में नहीं रुक सकता है मन, ठीक है। मन प्रेजेंट में रुकेगा तो मन गायब हो जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट तो प्रेजेंट है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अंदर जो आ रहा है भावना, विचार, थॉट, फोटो, ये सब नहीं रोक सकते हो, रोकने जाते हो फंस जाइएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, आप भी क्या कर सकते हैं, इसको देखो और समझो कि क्यों जा रहा है ना। और मान चलो कोई विचार आ रहा है, तो बिना कुछ हम किए विचार नहीं आ सकते हैं, हम एक्शन लेंगे ना, गलत चीज़ों पर एक्शन लेंगे, डरेंगे, भागेंगे, स्ट्रेस करेंगे, इग्नोर, तब आएगा एक्शन। अब इसको जैसे मान के चलो बोलेंगे कि भाई आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया आ गया, अब देखने जाइएगा नहीं, तो ये आपको मामूली सा विचार लगेगा, तो इसको देखना सीखिए, ठीक है। उसके बाद आप यह सोचो कि भाई मेरा सब जांच सही है, ठीक है, जांचें सब सही है, तो किस बात के लूट लेना, है ना। और इतना दिन से यह सब आ रहा, कुछ हुआ नहीं, तो अब एक्सपोजर कर दीजिए, है ना। एक्सपोजर करना यह इसलिए शुरू कीजिए भाई कि बिना एक्सपोजर किए आप इससे नहीं निकल सकते हो। इसके लिए हम बताते हैं कि भाई रनिंग कर सकते हो, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करिए, वो कर लेने के बाद आप ओम क्या बोलते हैं, वो भस्त्रिका प्राणायाम कर लीजिए, कम से कम 60 बार तक करिए, 60 से जितना कर सकते हो, है ना। आप चाहिएगा तो 100 बार भी कर सकते हो, 300 बार कर सकते हो, तो सूर्य जितना से करना, भस्त्रिका प्राणायाम। उसके बाद आपको अनुलोम विलोम कर लीजिए, उसके बाद आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, ठीक है, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हो। तो यह जो हम बताएं, है ना, यह ठीक है, यह जो भी दिमाग के कोई भी प्रॉब्लम होगा भाई, वो मेडिटेशन आप 10 से 15 मिनट कर सकते हो। भ्रामरी प्राणायाम आप 21 बार कर सकते हो, या तो 11 बार, 11 बार से 21 बार। अनुलोम विलोम कम से कम 10 मिनट कर सकते हो। डीप ब्रीथिंग जो है ना, डीप ब्रीथिंग आप 21 बार कर सकते हो। और जब यह सब करते हैं, सांस लेते हैं, तो अंदर यह बताएंगे कि यार अंदर, है ना, जो भी बीमारी है खत्म हो रहा है। और जब हम ध्यान करते हैं, कभी कभी मान के चलो आप ध्यान मतलब मौन, कभी कभी वो भी करना जरूरी है ना, सुबह या शाम कभी कर लेना है। आंख मूंद कर, है ना, आलती पालती मार के इस तरह से मुद्रा बना के खाली देखना है विचार को, है ना, शरीर में विचार कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन भावना आ रहा है, उसको देखो, एक्शन उक्शन मत लो, प्रतिक्रिया मत दो, खाली देखो, डरो मत। और लाइफ में जब भी किसी से बात करते हो या कोई भी शरीर में सिम्टम है, तो 1-2 बार गहरा सांस लेके ही तब रिएक्ट करना है, ठीक है। और जो बताएं खान पान है, ठीक है, नींद है, या द्वेषता किसी के बारे में नफरत की भावना रखते हो, ये सब बंद करो, गुस्सा करना बंद करो, ठीक है। और सुबह में कोशिश करो कि उठ के जब जाते हो एक्सरसाइज करने, तो भाई खलिए पैरे थोड़ा प्रकृति के हर चीज़, फूल फल, दूभी, ओस, नेचुरल चीज़ों को देखिए, है ना, उससे आपका जो भी खुशी का हार्मोन एक्टिव होता है। और द्वेषता मत रखो, जो भी आपके पास द्वेषता फैला रहा है, बोल रहा है, उसको यह सोचो भाई क्या कर सकते हो, इसके पास इतना ही बुद्धि है।
अब एक सुअर क्या कर सकता है, एक सुअर क्या सोच सकता है बोलो? एक सुअर तो ये ना सोचेगा कि पुट्टी के खजाना मिल जाता, वही में उल्टनियाँ मारते रहते, खाते रहते। तो जो उस तरह के सोच वाला आदमी है, सोच लो कि इतना ही इसके पास, ये क्या सोच सकता है। तो सब बात पर आप रिएक्ट करना बंद करो, भागना बंद करो, एक्सपोजर करो। थोड़ा कष्ट होगा, वो कष्ट इसलिए ज़रूरी है। अब बताओ भाई कि अगर फिल्म देखते हो तो गोली मार दिया जाता है हीरो को, तो हीरोइन लोग को पहले की फिल्म में चाकू गरम करने के लिए दिया जाता था, चाकू एकदम गरम नाइफ है ना, चाकू गरम करके यहाँ हलाता था, हीरो के तो दादा याद आ जाता था, आ करके वो बेचारा ठूस ठास के निकालता था, बहुत कष्ट होता था, लेकिन निकलने के बाद पट्टी साट देता था और उसको अच्छा लगने लगता था। आप भी हीरो हो भाई, है ना, आप भी हीरो हो और हीरोइन हो, थोड़ा कष्ट सहो। यही कष्ट आपको फर्स्ट मरवा देगा, मतलब हर चीज़ को समझने में और एंजाइटी से निकलने में बहुत हेल्प करेगा। तो एक चीज़ और, बिना देर किए बिना सोचे मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए, है ना। सबसे पहले आपको आपको इस तरह के वीडियो जाए, और जो भी सुझाव है कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और अपना ध्यान रखो, अपने माता पिता की सेवा करते रहिए, अपना काम कीजिए। जय माता दी।